नमस्कार। राजस्थान की विधानसभा ओसियां से एमएलए दिव्या मदेरणा की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए और लाठी डंडों से हमला किया गया। इस हमले के बाद पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके कारण दिव्या मदेरणा बाल बाल बच गई। इस हमले का सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के नेता और पाली से पूर्व सांसद बद्रीनाथ जाखड़ के समर्थकों पर लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि जोधपुर के गोपालगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव के दौरान मदेरणा और जाखड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसी बीच जब विधायक दिव्या मदेरणा वहां पहुंची, तब भीड़ के एक बड़े हिस्से ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर लाठी और डंडों से वार करके उनकी गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गनीमत की बात यह रही कि इस हमले में दिव्या बाल बाल बच गई। मदेरणा समर्थकों ने इस हमले का सीधा सीधा आरोप बद्रीनाथ जाखड़ के समर्थकों पर लगाया और कहा कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए ये हमला जाखड़ साहब की बौखलाहट का नतीजा है। हालांकि मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रामजीवन चोटिया और उपाध्यक्ष पद के लिए रामप्रसाद परासरिया निर्वाचित हुए। दोनों ही मदेरणा गुट के संबंध रखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमने फोन पर बद्रीनाथ जाखड़ की भी प्रतिक्रिया जानी। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं कि हमारी जाखड़ साहब से क्या कुछ बातचीत हुई। हेलो। हेलो, नमस्कार बद्रीनाथ जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब? सर, मैं ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से बात कर रहा था, अरविंद चौहान। हैं? सर, अरविंद चौहान बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान यूट्यूब चैनल से। हाँ बोलिए साहब। बद्रीनाथ जी बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। सर, मैं जस्ट ये फोन किया था, वो जो कल कलेश हुआ है वो चुनाव में, जो आपका उसका कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ था, जो हाँ मैडम पे हमला हुआ है, तो सर ये सब क्या चल रहा है? सर आपस में कांग्रेस वाले भिड़ रहे हैं, सर बताओ। भाई साहब, एक तो पहले तो मैं पूछ रहा हूँ, आप टीवी वाले हो जी। या तो आप असली टीवी खोज नीचे खोज में नहीं जा रहे हो? कांग्रेस वाला कौन लड़ रहा है, कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है, जी। ये तो आपको करना चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जो आदमी खड़ा है, जो एक अपने ओमाराम चोटिया, वो बीजेपी का पहले चुनाव लड़ा हुआ है, पंचायत समिति का ब्लॉक अध्यक्ष है, आज भी वो बीजेपी का कुछ पदाधिकारी है जी। और उसका भाई वो जीवनाम चोटिया चुनाव लड़ रहा है। जी सर जी। और वे लोगों के साथ में दिव्या मदेरणा आकर और बंदी बनाकर लेके आए और जो आज नीम है गवर्नमेंट का कि भाई आप 200 मीटर 150 मीटर दूर रहोगे जी, वो पुलिस वाला को डांटियां ठोकते हुए आप बैरियर हटाइए, मैं अंदर जाऊंगा, तो आप जनता ने क्यों नहीं जाने देंगे आपको अंदर? फिर इस सूत्र में जी, तो जनता ने तो उसका विवाद किया, तो एक नेमाराम थानेदार है जी, उसने लाठीचार्ज का आदेश कर दिया और लाठीचार्ज आदेश करता है, जनता में जोश आ गया, रोष आ गया। पहले तो खाली जमा ही बोलते थे, खड़े थे। हाँ, तो ये हालात है भाई साहब। अब आप किसको मान रहे हो, कांग्रेस किसको बीजेपी मान रहे हो, तो आप देख लो किसको मान रहे हो। सर बात तो यही है ना कि जब दो बड़े नेता आपस में जब दो नेता आपस में मनमुटाव रखते हैं, तो फिर नीचे वालों में तो झगड़ा होता है सर, है ना? नहीं, दो नेता करते हैं तो मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी का नेता और मैं उसको कब झगड़ा किया? नीचे वो दादागिरी से वोट देंगे तो कौन बीजेपी वालों को देने देंगे? सर हम तो वोट तो रोकेंगे बीजेपी वाला का, हमारी ड्यूटी है। बात नहीं रोक रही है, बता दिलाना चाहिए, मैं तो रोकूंगा। नहीं, वो ठीक है सर, पता है क्या, चलो वो चुनावी मैटर अलग चीज है, उसमें किसने अपना वर्चस्व आगे रखना है। मेरा तो सिर्फ ये पर्पज है आपको फोन करने का कि आप दोनों ही बड़े लीडर हो कांग्रेस के, ठीक है? उनका अपना प्रभुत्व है, आपका अपना प्रभाव है ना? मैडम का अपना हिसाब किताब है। लेकिन जब ये चीजें, जब दोनों के समर्थक आपस में इसको अपना वो बना लें, मतलब अपने मान सम्मान की लड़ाई बना ले, तो सर पब्लिक में तो गलत मैसेज आता है ना, जो इस टाइम जा भी रहा है सर। मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो सोच रही है पब्लिक में गलत मैसेज आए और जगह ये एक ईगो इसमें बहुत ज्यादा है, उस ईगो को मैं मेर दे सकता हूँ। हमारे पास में क्या, हमने कभी गलत किया है क्या, सुना है क्या? वो तो रोज भी हो गया, कभी तो पहले मुँह बोल देती है, कभी कुछ भी कह देती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, उसका मुंह तो मैं वापस नहीं सकता हूँ और उसका परिवार सब कुछ क्या वो ये है क्या, जब वो इतनी ईगो करके रखी है। इस दादा को हमने हमारी मेहनत की है, इस बाप के लिए हमने मेहनत की है, ये लोगों ने क्या किया? हमारे तो एक
बच्ची खड़ी, एक बार देखो उसने विरोध दिव्या अपने लीला मदेना ने खिलाफ वोट दे दिया। इसको तो इतना ही सहन नहीं हो सकता था। हमारा कांग्रेस का क्या भला करेगी, वो कांग्रेस का टिगर था। नहीं यही तो है ना सर, देखो ऊपर लेवल पे तो लड़ाइयाँ ही हैं, ऊपर जो सीएम लेवल पे भी लड़ाइयाँ हैं, नीचे जब जो लोकल लीडर है वो भी आपस में लड़ने लग जाएंगे तो फिर कार्यकर्ता। देखो ऊपरला की तो मैं कोई बात करना चाहता ही नहीं हूँ। ऊपरला जाने बड़ो काम जाने पे निर्णय लेते हैं बड़े नेता, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम तो हमारे लेवल की बात करेंगे। जनता की जो हमारा कार्यकर्ता उसकी मैं मदद करूंगा, कुछ भी हो भला। वो गोपालगंज में क्या उसका मन, ये बताओ पहले तो। क्यों जल्दी जल्दी आके बीजेपी का सपोर्ट करती है? क्या है भोपालगढ़ में? हम तो उसके खिलाफ कोई मीटिंग होती है तो भी उसके सामने नहीं देखते हैं। और थानेदार को उकसा के लाते हैं, थानेदार लाठी चार्ज कराते हैं। थानेदार कह रहा मैं जाऊंगा, तो जाके देख लो भाई, तो झगड़ा ही हमेशा पहले आके आदमी को मिलना चाहिए, थानेदार को मिलना चाहिए। भैया शांति रखना, झगड़ा नहीं होना चाहिए। पुलिस की गलती है कल तो। भैया 2 दिन से मैं मीटिंग में फोन कर रहा हूँ एसपी को और सबको, तो सुनो ही नहीं है। ये झगड़ा ही नहीं होता। नहीं है 2002 महीने में प्रधान बना तो यहाँ कल तो कुछ भी आदमी नहीं था। उस समय 5000 आदमी थे आमने सामने, और लगाया बैरियर, लगाया सभी जगह बैरियर लगा के अंदर गए थे लोग वोट देने के लिए। ऐसा सही होता तो कोई होता ही नहीं। तो ये करते नहीं, ये करता, ये तो उल्टा उसको बेनिफिट दे रहा जब झगड़ा। मतलब आप सीधा दिव्या मदेरणा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो भाजपा का कैंडिडेट था उसको उन्होंने सपोर्ट किया, इसके करके लोग बिल्कुल किया। इसमें कोई दोहरा नहीं किया। पता कर लो वो कौन कैंडिडेट था, क्या है, वो तो आपके पास में जानकारी। एक तो आरएलपी का था जी, एक बीजेपी का था, 2 उप प्रधान है, उप चेयरमैन है जिसको तो है आरएलपी हनुमान की पार्टी का, और ये है जी का बीजेपी का है जीव नाम चोटिया। ये तो सर खुला आरोप लगा रहा हूँ, नहीं खुला के झूठ का आरोप लगा रहा हूँ। आप पता सर्वे कर लो, अपने कोई गलत थोड़ा लगा रहा हूँ, आरोप सही लगा रहा हूँ। तो आपने कोई हाईकमांड से कोई शिकायत करी इस बारे में कि ये पार्टी में होकर के भाजपा वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखो सर, मैंने हाईकमान को कोई अभी तक मैंने शिकायत नहीं की। मैंने कलेक्टर साहब से बात करूंगा और हम कोई शिकायत को उसकी शिकायत करें न उसका नुकसान करे वो जाने, हाईकमान जाने। बस शिकायत को बात करेगी, मैं क्यों शिकायत करूंगा? मैं तो शिकायत की हमारी आदत ही नहीं है। वो तो काले सीएमओ को हला दिया, वो हो गया, क्या फर्क पड़ता? ट्वीट कर लो तो आदमी उसे, मैं गलत हूँ नहीं, हमारे को आएंगे पूछेंगे जांच करेंगे तो उसमें मैं निर्दोष निकलूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, बस यही आपकी राय लेनी थी इस बारे में। बाकी आप अपने समर्थकों को कहिए कि वो थोड़ा सा शांत रहे, है ना, जो भी है। हमारा समर्थक बिल्कुल शांत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शांत होते लोगों ने, बीजेपी वाला कौन मना करता है वोट देने के लिए? ये मुद्दा क्यों बनाता है हर चीज का कि चलो मैं दे रहता हूँ वोट? ये कोई तो नहीं है, ये तो जानबूझ के झगड़ा करना चाहती है। उसे मैं कोई कमजोर नहीं पड़ूंगा, हमारे पास साथ में जनता है जी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, भाई साहब आपने अपनी बात रखी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में हुए दिव्या मदेरणा पर इस हमले की चारों ओर घोर आलोचना हो रही है। विधायक दिव्या मदेरणा और पूर्व सांसद बद्रीनाथ दोनों ही कांग्रेस पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। दिव्या, जो कि स्वर्गीय परसराम मदेरणा की पोत्री हैं, जो कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नाम थे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय महिपाल मदेरणा की बेटी हैं। इनकी माता लीला मदेरणा जोधपुर जिला प्रमुख भी हैं। वहीं दूसरी ओर पाली से पूर्व सांसद बद्रीनाथ जाखड़ कांग्रेस के एक बड़े जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक खास तबके में अपना प्रभुत्व रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गजों में इस प्रकार का कलह राजनीतिक और आम जनता के लिए एक चिंता का विषय है कि कुर्सी की खातिर जब जनप्रतिनिधि ही एक दूसरे का सिर फोड़ने को उतारू हो जाएंगे तो जनता का तो क्या ही होगा। हमारे राजनेताओं को इस पर गहराई से सोचना होगा, बहुत गहराई से। धन्यवाद।